तो आप लोगों ने पढ़ा था, देखा था, ये मैंने कहा था इसको देख लेना एक बार, विद्याभ्यास और विचार। किस किस ने पढ़ा था इसको? किसी ने नहीं पढ़ा? जल्द पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आ सकता है। ठीक है, तो विद्याभ्यास, हमने विद्या के बारे में पढ़ लिया पीछे। किसको विद्या कहते हैं, कुछ याद है किसी को? यस कल पढ़ा मैम। था। मैम हाँ जी, जिससे हाँ बताओ जी, अच्छी चलो। चीज को, सही चीज को समझना ही विद्या है। हाँ, सत्य मैम सत्य समझना। ठीक है, किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को सत्य सत्य समझना, और समझने के बाद उसका ठीक ठीक उपयोग भी करना, ये आ गया विद्या में। तो वही उसका ही हमें बार बार अभ्यास अगर करेंगे तो वो हमें दुखों से छुड़ाएगा। तो इसको अब हम पढ़ते हैं। 34 पृष्ठ निकाल लेंगे सब। वेद विद्या या सत्य विद्या का पढ़ना, तो इसमें बताया 16वां नंबर, उसको पढ़ेंगे। तो पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ भी लिया और फिर पढ़ाया। पढ़ाने से क्या होता है कि ज्यादा क्लियर हो जाता है। विद्या वही है जो मनुष्यों को बंधन के दुख से छुड़ा दे। विद्या का मतलब ही है सा विद्या या विमुक्त। ये इसका हमारे ग्रंथों में ये लिखा है, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो है जो मुक्ति कर देती है, दुखों से छुड़ा देती है, उसका उद्देश्य वही है। अतः यही मुख्य तीर्थ है। इसके माध्यम से मनुष्य अज्ञान से उत्पन्न अनेक दुखों से तर जाता है। बहुत सारी चीजें हमें अज्ञान से ही हम दुखी होते हैं। आपको अंधेरा हो गया, अंधेरे में आपको डर लग रहा है, कोई आ तो ना जाए, कहीं सांप तो नहीं है, कोई कोई चोर ना आ जाए, ऐसे बहुत सारी चीजों से डरते हो ना। ये तो ये अज्ञान है, इग्नोरेंस, उसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं, कहीं पर एक्सीडेंट ना हो जाए, जो हम जानते ही नहीं है, उनके बारे में सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। भूत प्रेतों के बारे में सोच कर दुखी होते हैं, जबकि वो अज्ञान है, वो रियलिटी में होता ही नहीं। तो इस तरह से ये अज्ञान जो है अनेक दुखों को पैदा करता है। पर जब हमें ज्ञान हो जाएगा, हम विद्या पढ़ लेंगे, विद्या से ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो ये दुख दूर हो जाएंगे। समझ आ गई बात कैसे दूर होते हैं? इसी की पुष्टि करते हुए विभिन्न विषयों में परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर, अभी आपको जैसे मिलता है ना, 11वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं का मिलेगा, और फिर बीए का मिलता है ना, ग्रेजुएशन का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो पहले ज़माने में जब विद्या पढ़ी जाती थी, तो उनमें जो सर्टिफिकेट मिलता था, डिग्री मिलती थी, वो किसकी मिलती थी? तीर्थ नाम से मिलती थी, उपाधियाँ तीर्थ नाम से। तीर्थ इसीलिए, तीर्थ की जितना जितना स्टैंडर्ड होता है विद्या का, ज्ञान का, उतना उतना वो दुखों से तारता जाता है। तो इसलिए इसमें आया कि पहले जैसे वेद तीर्थ, व्याकरण तीर्थ, सांख्य तीर्थ आदि प्रदान ये डिग्री दी जाती थी। इसी विद्या तीर्थ में स्नान करके ही, मतलब ये तीर्थ हो गए ना, तो इन तीर्थ में स्नान करके ही मनुष्य दुख के सागर से तर सकता है, अन्यथा अज्ञान के अंधेरे में ठोकरें खाता फिरता है। तो यहाँ पर इतना आप करो कि ये जो तीर्थ, ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि पुराने जमाने में हम जो पढ़ाई करते थे उसमें उनको तीर्थ उपाधि इसीलिए दी जाती थी। ये जो ज्ञान है, विद्या जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमारा ज्ञान होना चाहिए ना, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए वो हमें दुख से तारेगा। तो ये वेद तीर्थ, व्याकरण तीर्थ, सांख्य तीर्थ, विद्यार्थी इसी विद्या रूपी तीर्थ में स्नान करके दुखों से तर सकते हैं। क्या नदियों में स्नान करके तो दुखों से नहीं तर सकते ना, है ना? आपको पता है, मैंने कल भी बताया था, आप लोग हरिद्वार में रहते हो, ये तो तीर्थ माना जाता है कहते हैं लोग। तो पर क्या इसमें स्नान करने पर, यहाँ पर रहकर भी रोज गंगा में स्नान करके भी कोई दुखों से तर जाता है? नहीं तरते ना। सबको कोई बीमार हो रहा है, कोई जिसको मौत भी आ रही है, दूसरे तरह के दुख, भूख का दुख, प्यास का दुख, ये सब होते हैं। तो ये पुराने जमाने में यहाँ पर लोग आकर तपस्या करते थे, शांत जगह होती थी,
तो इसलिए वहाँ पर तपस्या करने से उनमें एक शक्ति आती थी, तब इनको तीर्थ कहा जाता था। फिर दूसरे लोग भी यहाँ पर आते थे, यहाँ पर आकर ध्यान साधना करते थे। यहाँ बड़े-बड़े महात्मा तपस्वी लोग आते थे, उनसे ज्ञान मिलता था, तो इस तरह से उनके लिए तीर्थ बनता था। पर आज की सिचुएशंस एकदम अलग हो गई हैं, अब वैसा नहीं होता। तो इस तरह से तीर्थ क्या हो गया, समझ में आ गया ज्ञान कैसे तीर्थ है। तो स्नातक शब्द भी विद्या के तीर्थ होने का संकेतक है। स्नातक, आपको पता है बीए वालों को स्नातक बोला जाता है। जैसे विद्या स्नातक, व्रत स्नातक, विद्या व्रत स्नातक शब्द विद्या और व्रत रूपी नदियों में स्नान के महत्व को बता रहे हैं। इनमें भी स्नान करने से मतलब कि ये स्नातक कैसे बन गया, स्नान करने वाला जो हो गया। तो विद्या में, व्रत में, जो कि कोई हमने व्रत ले लिया उसमें स्नान करते हैं तो भी हम दुखों से तर जाते हैं। आप इसको छोड़ देना, ऊपर तक याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। चलो ठीक है, कैसे विद्या हमें कैसे दुखों से तार देती है, क्योंकि विद्या से हमें सच्चा ज्ञान मिलेगा। हमें पता लग गया ये रस्सी पड़ी है, हमें गलत ज्ञान है और हम उसको सांप समझ के डरते ही रहेंगे, तो वो दुख हो गया कि नहीं हो गया। तो उस दुख, जब हमें ज्ञान हो गया कि नहीं ये तो सांप नहीं रस्सी है, अगर सांप भी है तो उसको हटाने का हमको ज्ञान विद्या है कि सांप से कैसे बचा जा सकता है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं सपेरे को बुला करके, कैसे और क्या क्या जो तरीके हैं वो अगर हम करते हैं हमें ज्ञान हो जाएगा तो उस दुख से भी हम बच जाएंगे, है ना। तो इन दुखों से बचने के लिए ये विद्या जरूरी है। सबसे पहला तीर्थ क्या है, विद्या, विद्याभ्यास, विद्या की प्रैक्टिस करना, तो खाली विद्या भी कह सकते हैं। दूसरा है सुविचार, मानव जीवन में सुख दुख प्राप्त करने में विचारों का बहुत अधिक महत्व है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको पता है अच्छे हमारे विचार होते हैं तो हम सुखी रहते हैं, बुरे विचार होते हैं तो दुखी रहते हैं। अभी मैंने जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए, कोई यात्रा करने जा रहा है, भाई अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर जब हम इतना सोचते हैं उसके बाद हमारी बुलाएं जो एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर ऐसे होगा, हम कैसे करेंगे, फिर किसको बुलाएंगे, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे बातें सोचते रहते हैं ना कुछ लोग। तो ये क्या है, ये इससे दुखी हो जाते हैं। तो ये कौन सा दुख हो गया, विचार का। अगर गलत विचार हो गया तो कुविचार जो है वो हमें दुख देंगे, और अच्छा विचार होगा तो हमें सुख देंगे। ये लोग, जब हम किसी व्यक्ति के लिए सोचते हैं ये मेरे को दुख देता है, ये मेरा दुश्मन है, तो हमारे अंदर कितना दुख रहता है, और कहते हैं नहीं ये मेरी सहेली है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा हित करने वाला है। ऐसे जब हम सोचते हैं अच्छे अच्छे विचार, किसी से द्वेष जेलसी नहीं होती, सबसे प्रेम करते हैं, अच्छा विचार जब हमारे मन में रहते हैं तो वो हमें सुख देते हैं, बुरे विचार दुख देते हैं। तो जैसे विचार वैसा ही आचरण होगा, ये निश्चित है। क्योंकि हमारा अगर विचार अच्छे हैं तो हम आचरण भी वैसे ही करते हैं, और लोगों का जैसा आचरण होगा वैसा ही समाज, वातावरण और दुनिया का निर्माण भी होगा। अगर हम लोग जितने भी हैं सभी ईमानदारी के विचार हैं, सब में सच बोलने के विचार है, कोई चोरी नहीं करता, ये सारे विचार हैं, तो सबका आचरण अच्छा होगा। जब सबका आचरण अच्छा हो जाएगा तो समाज में लोगों का ही तो समूह है, तो फिर वो समाज भी अच्छा बन जाता है, और इससे सारी सब समाज अच्छे होंगे तो अच्छी दुनिया का निर्माण होगा। यदि ये विचार यानी अच्छे, सुंदर, सरल और स्वच्छ होंगे तो हमारा स्वाभाविक है कि समाज और राष्ट्र भी सुखी होगा। तो अतः ये विचार सुविचार तीर्थ हैं जो सबका कल्याण करने में सहायक हैं। आ गया समझ, किस तरह के सुविचार जो हमारे तीर्थ हैं, हमको पार ले जाने वाले हैं, दुखों से छुड़ाने वाले हैं। फिर आ गया ईश्वर उपासना। ईश्वर की उपासना को भी महर्षि ने तीर्थ कहा, क्योंकि सच्चे ईश्वर की शुद्ध उपासना के द्वारा व्यक्ति ईश्वरीय गुणों को धारण करता है व शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। आपको हमने एक दिन पहले बताया था कि ईश्वर की उपासना करना करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसके हम समीपता अनुभव करते हैं, और जब हम ईश्वर के जितने समीप रहेंगे हम उतने सुखी होंगे।
क्योंकि संसार में रहकर हम पूरा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर सदा हमारे साथ रहते हैं, वो हमेशा ही हम सब जीवों का, आत्माओं का भला ही चाहते हैं और भला ही करते हैं। उन्होंने हमारे लिए संसार बनाया, उन्होंने हमको ये शरीर बना के दिया। ये भी आपने देख लिया ना, जन्म में देखा था। हम आत्माओं को जो शरीर परमात्मा ने ही तो बना कर दिया है। अगर वो ना देते तो फिर हम कुछ काम ही नहीं कर सकते थे, आत्माएं कुछ कर नहीं सकती थी। तो वो जो भी करते हैं हमारे लिए, हमारे भले के लिए करते हैं। तो जब हम ईश्वर की, सच्चे ईश्वर की अच्छी तरह से उपासना करेंगे तो ईश्वर के गुण भी हम में आते हैं। जो ईश्वर न्याय करने वाला है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर सबका हित करता है, सब पर कृपा करता है, वे लोगों के उपकार के लिए चीज़ों का निर्माण करता है। तो हमारे में भी ये गुण आएंगे तो हम भी तीर्थ बन जाएंगे उन गुणों को धारण करके ही। अगर हम ईश्वर को मानते ही नहीं है, कल भी बात हुई थी कि पुनर्जन्म को ही अगर हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, हमारे कर्मों का वो फल ही देने वाला ही नहीं है, तो फिर सब गलत काम करते जाएंगे ना दुनिया में। तो अच्छा काम करने के लिए हमें एक डर रहता है ना कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। तो सुख पाने के लिए हमें अच्छा काम करना पड़ेगा। तो फिर हम अच्छे काम करेंगे और अच्छा ही संसार बनेगा और ये हमारे लिए तीर्थ हो जाता है। समझ में आ गया कैसे ईश्वर उपासना? किसी ने हाथ खड़ा किया था, गलती से किया था या सचमुच कुछ पूछना है? चलो ठीक है, जिसने अगर पूछना है तो एक बार बोल दो। आगे, धर्मानुष्ठान, ईश्वर के आदेशों का पालन करना व उसके सार्वभौम और शाश्वत नियमों के अनुरूप जीवन व्यतीत करना ही धर्मानुष्ठान है। धर्मानुष्ठान, धर्म पीछे पढ़ा था हमने, याद है आपको? पक्षपात रहित होकर सबका हित करना, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, वेद की आज्ञा के अनुसार चलना, यही धर्म में आता है ना। तो अब वही चीज यहाँ पर दूसरे शब्दों में लिखी है, ईश्वर के आदेशों का पालन व उसके सार्वभौम। सार्वभौम शब्द मुश्किल लग रहा है आपको कि समझ में आया? सार्वभौम मतलब होता है जो सारी भूमि में जो नियम चलते हैं, सार्वभौम, यूनिवर्सल जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। तो सारी भूमि में, पृथ्वी पर सारे जो नियम, और शाश्वत, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाले। अच्छा, आप कौन है रेड में? आप बोल रहे हो पर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पर तक। आपने अपना माइक अनम्यूट किया हुआ है? और किसी को आ रही है उनकी आवाज? हम चैट, तो रिकॉर्ड, आपकी आवाज तो नहीं आ रही, तो कैसे करना है फिर? कोई जरूरी है? पंकज जी, आपको, आप देखो इनकी आवाज आ रही है, इधर तो नहीं आ रही। ये R9 इनकी, इन्होंने लिखा है, मैं बोल रही हूँ पर आपका आवाज नहीं पहुंच रही। लिख, अगर कुछ पूछना है तो लिख के दे सकते हो। चलो ठीक है, फिर देखते हैं। ये तो मेरे को पता नहीं, उन्होंने म्यूट अनम्यूट कर दिया अगर, तो उनसे पूछो। वॉल्यूम आपने तेज कर रहा है? आपका नाम क्या है? रेड में तो नाम तो कुछ और है। वॉल्यूम आपका फुल है या म्यूट पर साइलेंट तो नहीं है आपका फोन? ये भी देख लीजिए। घर में कोई और है तो देखो, कोई जानता हो तो फिर बाद में फोन पे बात कर लेना अगर कुछ पूछना है तो। आप
अब थोड़ी सी आवाज किसी और की आई है। चलो फिर बाद में मेरे से मेरा नंबर नोट करके मेरे से बात कर लेना, ठीक है। अब समझ में आ गया। धर्म अनुष्ठान मतलब है उसका पालन करना। जो जो हमने पीछे पढ़ा धर्म के बारे में, अगर हम वो ही करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो वही ईश्वर की उपासना भी हो जाएगा और इससे हम दुखों से छूट जाते हैं, दुखों से तर जाते हैं संसार के। अगर अभी भी हमें कुछ पिछले जन्मों के कारण मिल रहे हैं दुख, तो परंतु धीरे धीरे वो दुख भी हमारे अगले जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा, तो हम दुखों से छूट जाएंगे। मैम तीर्थ का क्या है मैम? हाँ तीर्थ जी, वाला मैम टॉपिक। तीर्थ वाला। तीर्थ 20वां, यस मैम। हाँ, तीर्थ वाला कह रहे हो ना आप? यस मैम। हाँ, वही हम कर रहे हैं। उसमें 35 पेज तीर्थ का तो हमने कल पढ़ लिया था कि इसमें जितने भी विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वर उपासना, धर्मानुष्ठान, सत्य का संग, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता आदि उत्तम कर्म है, वे सब तीर्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं? तीर्थ का मतलब क्या होता है? ये किसका ऑन है? जो बात कर रहे हैं नामदेव सिर्फ उनका ऑन रहेगा, बाकी सब अपना म्यूट कर दीजिए। माता जी, तो आप मेरे को को होस्ट बना दो, ताकि मैं अगर किसी का भी माइक अगर होता है ऑन तो मैं उसको ऑफ कर दूंगा। अच्छा, को होस्ट कैसे बनता है? पार्टिसिपेंट उसका पता है ना मेरे को। आपने मेरे को बना दिया, अपने को नहीं बनाया, मेरे को को होस्ट करते हैं ना। अगर मैं आपको को होस्ट करता फिर आप वो रिकॉर्डिंग ना कर पाते। अच्छा, एक मिनट। हमारा ना गूगल मीट का, हाँ मैं आ गया। हाँ, कर दिया मैंने, बना दिया आपको को होस्ट, ठीक है। तो हाँ तो आपने बना दिया, किसी और कोई लाइव ये ना को महर्षि बना दिया। दयानंद योग संस्थान फाउंडेशन का बनाया है मैंने। महर्षि दयानंद योग फाउंडेशन में ही बनाया है, कोई और बन गया? बन, देखो चेक करो। 3 को होस्ट हो गए, ठीक है, अब ठीक है। चलो बाद में उनको वो कर देंगे फिर, उनका कुछ काम नहीं। तो ये जो पूछ रहे थे, तीर्थ का असली मतलब तो होता है जो जिनसे लोग दुखों से तर जाते हैं, उसको बोलते हैं तीर्थ। और उसके ये 7 साधन बताए हैं। उन साधनों को हम पढ़ रहे हैं। हमने विद्याभ्यास पढ़ लिया, सुविचार कर लिया, ईश्वर उपासना और धर्मानुष्ठान ये कर लिए। इनको करने से हम दुखों से छूट जाते हैं, वो मैंने समझाया आपको। अब आगे आ गया सत्य का संग। जीवन में मन, वचन और कर्म से सत्य का आचरण अगर करते हैं तो भी अंत में हम दुखों से छूट सकते हैं, संसार रूपी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। फिर ब्रह्मचर्य, जीवन की प्रारंभिक आयु में आचार्य कुल गुरुकुल में जाकर इंद्रियों को नियंत्रण में रखने से, सारे नियमों का ठीक प्रकार से पालन करते हुए वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ हैं, परमात्मा, वेद, ज्ञान और ब्रह्मांड। मतलब परमात्मा के अनुसार चलना, फिर वेद ज्ञान को प्राप्त करना, इस सारे संसार के अनुसार चलना। ये 6 में 7 क्यों बोलती जा रही? 1 2 3 4 5 6, हाँ एक हमारा यहाँ छूट गया है, जितेंद्रियता। हाँ है वो भी। तो ये सारे इनका जब हम पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने सेंसेस को भी कंट्रोल में करना। जैसा हमारा मन करे हम वैसे ही करते जाए। गलत पिक्चरें देखना, गलत दृश्य देखना, गलत लोगों के संग रहना, ये भी उससे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता है। तो हमने उसको भी कंट्रोल में करना है। और वेद मतलब ज्ञान, नॉलेज प्राप्त करनी है, जैसे पहले हमने किया। इस ब्रह्मांड की नॉलेज भी लेनी है। इस संसार में परमात्मा विचरण करते हुए देखे संसार के क्या नियम है। जैसे देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप रोज देखते हो सूर्य सुबह उदय होता है
आपको पता है सुबह सुबह सनराइज होने के बाद, उसके बाद पहले उसकी रोशनी कम होती है, धीरे 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 सारा दिन वो चमकता है, सबको प्रकाश देता है, फिर शाम को वो फिर सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। तो अब इससे हमने क्या सीखना, सूर्यास्त होने पर भी सूर्य घबराता है क्या? परमात्मा ने ऐसा इनको बनाया, वो दोबारा से दूसरे दिन फिर दोबारा से काम करता है सूर्य। अब ये नियम हमको क्या बता रहा है कि हमें भी जीवन में अगर असफलता मिले, कभी हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो हमें घबराना नहीं है, दोबारा फिर उसी उत्साह से हमें काम करना है। ये नियम हमें बताते हैं। कितनी भी आजकल बरसात के दिन है, बारिश में बादल ढक लेते हैं सूर्य को, पर सूर्य तो नहीं छिपता ना, सूर्य तो अपनी जगह पर रहता है, बादल उसको ढकते हैं, वो फिर हट जाते हैं बादल, फिर सूर्य अपना काम, वो अपनी चमक के साथ है, वो कहीं पर छुप नहीं गया, वो भाग नहीं गया सूर्य। तो ये उसमें क्या होता है, जैसे ही बादल हट जाएंगे, छट जाएंगे, वो फिर अपनी उतनी चमक से आएगा। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी हमें निराशा हाथ में लग जाती है और हम उत्साहहीन हो जाते हैं, निराश बन जाते हैं, जरा सी कुछ भी हमारे साथ सक्सेस नहीं मिली, फेलियर होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। तो ये संसार के बहुत सारे हम नियम देखेंगे, तो ये हमें यही सिखाते हैं कि निरंतर गति करते रहना, निरंतर काम, लगातार काम करते रहो, सफलता मिले ना मिले, हमें अपनी मेहनत से अपनी गलतियों को दूर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। तो इस प्रकार अगर हम नियमों का पालन करते हैं, ये ब्रह्मांड हमको सिखाता है, तो ये हमें दुखों से तारते हैं ये सब चीजें। ठीक है। तो ये ब्रह्मचर्य की परिभाषा ये आप लोग याद करेंगे तो बहुत अच्छा लगे। ये तीनों चीजें इसमें आ गई, परमात्मा, वेद ज्ञान और ब्रह्मांड। ये जो इसके नीचे लिखा है, इस आधार पर एक विद्वान ने ब्रह्मचर्य शब्द की बहुत अच्छी संगति लगाई। क्या? जो परमात्मा प्रदत्त वेद ज्ञान द्वारा पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह ब्रह्मचारी है। इसमें तीनों चीजें आएंगे, परमात्मा भी, वेद ज्ञान भी, ब्रह्मांड भी। परमात्मा, वेद ज्ञान किसने दिया? परमात्मा ने। परमात्मा द्वारा दिए गए वेद ज्ञान के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही ब्रह्मचारी है, और उसका यह सारा आचरण ब्रह्मचर्य है। तो हमें भी, जैसे अभी आपको समझाया, हमें इस प्रकार से परमात्मा के आदेशों का पालन करना, वेद ज्ञान के अनुसार चलना, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करके उसके नियमों के अनुसार चलना, उन नियमों को मानना, यही ब्रह्मचर्य का पालन है। जो ये करेगा वो दुखों से तर जाएगा। और जितेंद्रियता, जो इंद्रियों को अपना सेवक समझ उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है, ना कि इंद्रियों के अनुसार स्वयं कार्य करता है, वह जितेंद्रिय कहलाता है। आपको पता है, हम इंद्रियां हमारी ओनर है या मास्टर है, या हम है उसके, इंद्रियों के? इंद्रियों को समझते हो? आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये हो गई सेंसेस। और दूसरी जो हमारे हाथ पैर इत्यादि, ये जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स या मोटर ऑर्गन्स, ये सारी इंद्रियां कहलाती हैं। तो हमें अपनी इच्छा से कि क्या ठीक है क्या गलत है, ये सोच समझकर इंद्रियों को वैसा चलाना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हमने देख लिया पिज्जा खाने का मन आ गया एकदम, ओहो, हमें जीभ में स्वाद आ गया और हम क्या कहते हैं, पिज्जा खाना है जी, पिज्जा खाना है। जबकि हमें पता है इनसे नुकसान होता है। ये नूडल्स खाने हैं, बहुत कौन कौन लोग खाते हैं मेरे को तो नहीं पता, पर हमारा जिस भी गोलगप्पे खाने हैं, समोसे खाने हैं, अच्छी चीजों को खाने का मन कम आता है ना। ये जिनसे सेहत खराब होती है उनको खाने का मन ज्यादा होता है, और किसी को मारने का मन होता है, किस जीभ से हम किसी कठोर शब्द बोलते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना नहीं। ऐसे हम किसी को गलत वचन बोलेंगे, कठोर बोलेंगे, तो उसका मन दुखी होगा और मेरे को पाप लगेगा। हम उसको वही बात प्यार से भी समझा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं। ये चीज़ मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए खराब है। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट मिठाई खाता रहे तो उसके लिए कितना नुकसान होगा। तो अब उसको अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा ना। तो अगर हम इंद्रियों को अपने वश में, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं जितेंद्रिय बनना। और जो जितेंद्रिय होता है वह दुखों से तर जाता है।
आपने देखा होगा आपकी इंद्रियों में मतलब कोई इच्छा हुई और आपके पास घर में भी इतनी सुविधा नहीं है, कोई बाजार से कुछ लाने वाला नहीं है या इतना पैसे नहीं है कि वो चीज़ खरीद सके, इतनी महंगी चीज़ का मन आ गया, तो अगर आपके मन में वही बात चलती रही तो आपका मन दुखी होते रहोगे आप। अगर आपने कंट्रोल कर लिया कि नहीं कोई बात नहीं खाना, भाई क्या करना है ये खा के, अभी पैसे नहीं है मेरे दूसरी चीज में खर्च करना है, आपने अगर कंट्रोल किया तो आप शांत हो जाएंगे, है ना। तो इससे आप दुखों से तर सकते हैं। तो ये सब हो गया तीर्थ के बारे में। किससे दुखों से तरेंगे? विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वर उपासना, धर्म का अनुष्ठान या धर्म का आचरण, धर्म का पालन, कुछ भी कह सकते हो, सत्य का संग, ब्रह्मचर्य और इंद्रियों का को जीतना या जितेंद्रियता। तो अब 34 पृष्ठ पर आओ, ये मैं पढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं नीचे का नहीं पढ़ाती, ये बहुत उपयोगी है आपका। सॉरी 33 पर आ जाओ। तीर्थ शब्द से सामान्यतः कुछ विशेष जलीय और स्थलीय स्थानों का ग्रहण कर लिया जाता है। जल वाले और स्थल वाले कैसे? जिनमें स्नान करने से दर्शन, स्पर्शन और स्मरण को पुण्य मान लिया जाता है। कैसे कैसे? इनसे पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है, यह विश्वास किया जाता है। जलीय तीर्थ स्थानों में मतलब जिनमें जल होता है, इनमें 7 नदियां मुख्य मानी जाती हैं। आपने भी सुना होगा गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। इन नदियों को इन जगह पर जाओ तो ऐसा माना जाता है कि हमारा स्वर्ग मिल जाएगा, हमको हमारे दुख तर जाएंगे। ये जल वाले हो गए। और स्थल वाले कौन से हो गए? 7 नगर, अयोध्या, मथुरा, गया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका। इन को तीर्थ स्थान माना जाता है। सुना होगा आप लोगों ने। तो अब आगे वो बात आ रही है जो हमने अभी, जैसे पिछले दिन प्रयागराज लोग गए थे, बहुत स्नान करके आएंगे, ये पुण्य मिलेगा, मोक्ष हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। तो क्या खाली उससे ऐसे हो सकता है? तो उस चीज को हम देख रहे हैं। तो तीर्थ शब्द को ही ले तो इसका शाब्दिक अर्थ जैसे मैंने पहले बताया, जना ये तरंती तानी तीर्थानी, लोग जिनके माध्यम से दुखों से तर जाते हैं यानी छूट जाते हैं। जबकि ऊपर उल्लिखित 7 नदियां और नगर ऐसा कोई साधन प्रतीत नहीं होते जिनसे मनुष्यों के दुखों की निवृत्ति हो। जैसे मैंने पहले आपसे बात की, क्या ऐसे इनसे दुख छूट जाते हैं? इसके विपरीत ये तो दुखों का कारण भी बन जाते हैं। जैसे इन नदियों में अनेकों मनुष्य डूब कर मर जाते हैं, इन नगरों में भी समय समय पर दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। आपको पता है अभी प्रयागराज में जब स्नान करने लोग गए तो बीच में कितने लोगों का मृत्यु भी हो गई थी ना, भगदड़ मच गई थी। तो इससे तो ज्यादा वो दुख में पड़ गए या दुख से हट गए? दुख मिला उनको। प्रकृति के नियमानुसार और कर्म फल की व्यवस्था के अनुसार अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं और दुखों से भी ग्रसित होते हैं। यदि यही वास्तविक तीर्थ होते तो यहाँ रहने और स्नान करने वाले सभी लोगों के दुख नष्ट हो जाने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता, ऐसा देखने में नहीं आता। तथा वास्तव में जल स्थल में स्थान तीर्थ नहीं कहे जाते, अपितु उपरोक्त 7 व इसी प्रकार के अन्य आचरण ही तीर्थ हैं, जिनके आचरण से दुख सागर को तरा जा सकता है। समझ में आ गया आप सबको? तीर्थ किनको कहा जा सकता है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्तुति। स्तुति को आपने सुना, प्रेज जिसको हम कहते हैं ना, किसी की बहुत प्रशंसा करना, स्तुति करना, प्रेज। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा अर्थ स्वामी जी ने लिया। जो ईश्वर व किसी दूसरे पदार्थ के गुण, ज्ञान, कथन, श्रवण और सत्य भाषण करना है, यह स्तुति कहलाती है। ईश्वर के या किसी दूसरे पदार्थ के गुण हैं, गुण, उनके गुणों का ज्ञान, उसमें क्या क्या गुण हैं उनको जानना, फिर उनको कहना, उनको सुनना या सुनाना और सत्य भाषण करना, यह स्तुति कहलाती है। कि किसी भी मनुष्य को देखा या ईश्वर को देखा तो उसके बारे में क्या क्या उसके एक्चुअल कौन कौन से गुण हैं वही कहना, तो वो स्तुति में आ जाता है। परंतु बहुत बार हम लोग गलत भी कह देते हैं। कोई इंसान तुम बहुत सुंदर हो, नहीं होते हुए भी हम कह देते हैं तुम बहुत अच्छे लगते हो हमको, ये बात
वही थी ना, पहले भी हुआ था यहाँ पर सत्य भाषण में। तो जब भी ये असली चीज क्या है, ईश्वर या किसी भी दूसरे व्यक्ति की जो यथार्थ तो एक्चुअल चीज है उसको कहना, उस पदार्थ के गुणों का ज्ञान करना, उनका कहना, उनको सुनना और उन वैसा ही सत्य सत्य कहना स्तुति कहलाती है। अब उसमें उसके गुण भी हो सकते हैं, अवगुण भी हो सकते हैं। मतलब कि अवगुण मतलब उसकी गलत बात को भी हम कह सकते हैं, बड़े प्रेम से कह सकते हैं। तो उसी बात को आगे बताया। सामान्य भाषा में हम किसी वस्तु या व्यक्ति में अच्छे गुणों के वर्णन को स्तुति कहते हैं। तो अच्छी उसकी चाहे झूठी प्रशंसा, आपको पता है बहुत सारे लोग झूठी प्रशंसा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं चमचागिरी करता है वो, है ना। कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना है ना ये शब्द, कोई टीचर की चमचागिरी करेगा, कोई किसी राजनेता की करेगा, कोई अपनी सहेली या दोस्त की करते हैं। तो वो चाहे उसमें हो या नहीं हो गुण, उसको भी बना देते हैं, तो हम उसको स्तुति कहते हैं, भले ही वे गुण यथार्थ रूप में उसमें पाए गए हों या नहीं। तो जबकि महर्षि ने क्या कहा, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा परमात्मा में जो गुण कर्म स्वभाव विद्यमान है उन्हें वैसा ही जानना, जानकर वैसा ही मानना और उसके अनुसार कहना, सुनना और दूसरों को सुनाना, और तथा इस प्रकार यह सत्य भाषण ही करना स्तुति कहलाती है। मतलब जो चीज जैसे उसको वैसा कहेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, सुनाएंगे, तो वही तो सत्य भाषण हो गया ना, तो वही स्तुति होती है। ठीक है। अब ईश्वर के बारे में कहते हैं, सब कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक सब जगह पाया जाता है, ईश्वर सब जगह रहता है। पर जब हम कहीं पर एक स्थान में एक किसी को, किसी फोटो को, किसी चित्र को ही कह देते हैं कि ये ईश्वर है, तो अब वो बात तो पूरी नहीं ना होती, और सब स्थान पर रहने वाला रहता नहीं है, तो ये स्तुति नहीं रह जाती, गलत बात हो जाती है इसमें। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या है स्तुति। स्तुति में ये सब चीजें आती हैं, जो चीज जैसी है उसके वैसे गुण कर्म और स्वभाव को कहना, वैसे ही जानना और वैसे ही सुनना और सुनाना। तो दूसरा बिंदु है, इस आधार पर किसी में अविद्यमान अर्थात ना पाए जाने वाले गुणों का बखान करना, जो जो कि सत्य भाषण नहीं, मिथ्या भाषण में स्तुति नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको, किसी को भी हम उसकी वैसे झूठी प्रशंसा जो करते हैं, हम तो कहते हैं हमने स्तुति की, फिर असल में वो उसकी स्तुति नहीं होती, उसकी निंदा में आता है। अगर हम झूठा उसको कहते हैं, उसकी झूठी प्रशंसा, जो उसमें नहीं पाए जा रहे गुण वो कहना, ये निंदा है, ये स्तुति में नहीं आता। उदाहरण के लिए परमात्मा निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा आदि है, तो उसे वैसा ही जानकर तदनुसार उसकी स्तुति, प्रार्थना, पूजा आदि करना ही उसकी स्तुति होगी। इसके विपरीत साकार मूर्ति आदि को परमात्मा मानकर उसकी पूजा करना, ईश्वर का अवतार मानना, एक देशी मतलब कि पांचवें, चौथे या सातवें आसमान में ईश्वर रहता है, ईश्वर जन्म लेता है, शरीरधारी है, अगर हम ऐसे मान लेते हैं तो ये परमात्मा की स्तुति नहीं है, ये उसके उल्टे हो गए। उसके गुणों के अनुसार परमात्मा तो कभी जन्म लेता ही नहीं है, जन्म ले तो उसके फिर माता पिता होने चाहिए, मरे तो मरने का कारण होना चाहिए, मर जाएगा परमात्मा तो फिर संसार को कौन चलाएगा, जो जन्म लेता है वो मरता ही है। तो इस तरह से अगर हम मान लेंगे तो फिर वो ईश्वर ईश्वर ही नहीं रहेगा। तो इसलिए उसको ऐसा मानकर अगर हम कहते हैं पांचवें आसमान में है तो दूसरी जगह पर नहीं है ईश्वर, इसका मतलब वो फिर सर्वव्यापक नहीं हुआ। कोई चौथे में मानता है, कोई सातवें में, ऐसा नहीं है, ईश्वर सब जगह रहता है। तो सत्यार्थ प्रकाश में स्तुति के लिए स्वामी जी ने लिखा, गुणेशु गुणारोपणम, दोषेशु दोषारोपणम, अर्थात गुणों में गुणों का कहना और दोषों में दोषों का ही बताना स्तुति होती है। यानी कि किसी को हम कहेंगे देखो तुम ना झूठ बहुत बोलती हो, आगे से झूठ मत बोला करो, अगर हमने ये कहा तो ये क्या उसकी निंदा होगी या स्तुति होगी? ये उसकी असल में उसकी स्तुति है, पर हम इसको निंदा कहने लगते हैं। स्तुति में जो अगर उसका दोष है तो दोष बताएं, गुण है तो गुण बताएं, पर बताएं प्यार से और उसके सुधार के लिए बताएंगे। अगर कि तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, इसे छोड़ दो,
तुम्हें चोरी करने की, नकल करने की आदत है, इसे छोड़ दो। अगर हम एक दूसरे को इस तरह से प्यार से समझाएंगे तो उसको वो आदत सुधरेगी और भी उसकी स्तुति बन जाएगी, उसका गुण बन जाएगा फिर। ठीक है, तो स्तुति का असली मतलब समझ गए आप लोग। अब आगे स्तुति का फल। हम जब किसी की स्तुति करते हैं, जिसके जो गुण कर्म स्वभाव हैं, तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये हो गया कर्म। तुम बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो। क्या अच्छा, आपका किस तरह सही होगा, मैं कैसे बताऊं? आपके घर में आपने कुछ पूछना है क्या? एक मिनट, इसमें हम अनम्यूट, ये यहाँ तो यही आ रहा है कि उनको बोलो कि अनम्यूट करें। अब हो गया, बोलो आप जरा। मैंने यहाँ से अनम्यूट किया आपको। रेडमी 9 R9। हाँ बोलो, अब आप बोल रहे हो। जरा अपना वीडियो ऑन करना। कोई बात नहीं माता जी, तो हाँ जी, करते कोई नहीं, बोल ही नहीं रहे अब तो। यहाँ से मैंने इसको ऑन भी कर दिया तो वो उसका मैसेज आ रहा है ना बार बार। यस मैम, मैं बोल रही हूँ, बोल तो रहे हो, पर यहाँ आवाज नहीं आ रही, क्या करूँ? तो मैंने, आप नोट करके रखो। हाँ, आपकी अब वीडियो तो आ गई, वीडियो तो ऑन हो गया, पर आवाज क्यों नहीं आ रही? आपका साइलेंट पे तो नहीं है फोन? आप मेरा नंबर ले लेना और फिर मेरे से बाद में बात कर लेना। फिर स्तुति का फल, जो गुण ज्ञान आदि के करने से, आप दिखाई दे रहे हो मेरे को? म्यूट नहीं, तो नहीं है, आपका अनम्यूट ही है। और किसी का आवाज आ रही है इनकी? पंकज जी, आपको तो, आपको आ रही है आवाज? किसी को वॉइस नहीं आ रही, वो कोई नहीं, वैसे ही पूछ रहे होंगे। वहीं पर ही है कुछ, मैंने कहा कई बार मेरे इधर भी हो जाता है कि कोई बोलता है आती नहीं आवाज, यहाँ तो जी नहीं। नहीं नहीं। अब इसका फल क्या होता है? हम किसी की गुणगान, गुण को गुण बताते हैं, दोष को दोष देते हैं, उससे क्या होता है? तो जो गुण, 22वां स्तुति का फल, जो गुण ज्ञान आदि के करने से गुण वाले पदार्थों में प्रीति होती है, यह स्तुति का फल कहलाता है। जब हम किसी के गुणों का ज्ञान करते हैं, इसमें ये गुण है, इस व्यक्ति में, इस मेरी सहेली में ये गुण है, अगर हम कहते हैं तो मैं भी ये सीखूं, हमें भी वो शौक जागता है ना कि मेरे को भी आना चाहिए, कोई बहुत अच्छा गाता है तो मैं भी सीखूं, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहा है तो मैं भी करूं। तो जो गुण वाले पदार्थों में वैसा जैसा गुण होता है, उसमें हमारी भी प्रीति होती है और हम उसको ग्रहण करने में, उस गुण को धारण करने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिलती है। ये है, इसका ये फल होता है, गुण ज्ञान आदि के करने से गुण वाले पदार्थों में प्रीति होती है और यह स्तुति का फल कहलाता है। रत्न संख्या 21 में वर्णित किसी वस्तु, व्यक्ति या परमात्मा की स्तुति अर्थात उनके गुणों का यथार्थ रूप से कथन, श्रवण आदि करने से क्या फल मिलता है, वो यहाँ बताया है। उस वस्तु, व्यक्ति या परमात्मा के प्रति प्रेम की भावना विकसित होती है। जब हम
किसी के गुणों का वर्णन करते हैं तो हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम जागता है। आपको अपनी सहेली, किसी टीचर के प्रति क्यों प्रेम जागता है? क्योंकि आपको उनके गुणों का पता लगता है कि ये बड़ी इंटेलिजेंट है, ये बड़ी सुंदर है, ये बड़ी अच्छी तरह बात करती है। जब ये चीज़ें हम देखते हैं तभी तो हमें, आप घर में बैठ के बाद में सोचना कि मेरे को वो व्यक्ति अच्छा लगता है, वो सहेली अच्छी लगती है, टीचर अच्छी लगती है, या हमें अपने पेरेंट्स अच्छे लगते हैं, भाई बहन कोई भी, तो वो क्यों अच्छा लगता है? तो आप देखोगे आपके आगे उनकी कोई ना कोई क्वालिटी सामने आएगी। तो किसी गुण के कारण हमें कोई अच्छा लगता है, तो फिर हमें उसके प्रति प्रेम तभी बनता है वो। फिर दूसरा क्या, गुणों के प्रति मनुष्य का आकर्षण या प्रीति होना स्वाभाविक है, सबको ही गुण अच्छे लगते हैं, परंतु यह प्रीति या आकर्षण तभी संभव है जब उन गुणों का ज्ञान, कथन, श्रवण आदि यथार्थ यानी वास्तविक हो। जब हमें असलियत में पता लगे कि वो चीज वैसी ही है। जैसे कि आपने देखा ऐड आती है ना, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं टीवी में या हमारे यूट्यूब वगैरह हम देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती हैं, तो वो क्या है, वो स्तुति ही तो है एक तरह की। उसके उस एडवर्टाइजमेंट से हम क्या करते हैं, उन वस्तुओं के गुणों का हमें बताते हैं कि इसमें ये गुण है, ये गुण है। फिर आपका मन करता है ना हम ये चीज़ खरीदें जो हमें अपने लिए यूजफुल लगती है, वो फिर हम उसको खरीदने लगते हैं, क्योंकि हमारा उसके प्रति अट्रैक्शन बनता है, उसके प्रति प्रेम भाव जागता है, हम उस चीज़ को खरीदते हैं। तो इसी तरह वेद आदि शास्त्रों में हमारे संतों महात्माओं के लिए वहाँ पर उनकी स्तुति, शुद्ध उपासना पर इसीलिए बल दिया है कि परमात्मा में बहुत सारे गुण हैं, वो गुण हम में भी आ जाएं। और अगर हम उनके वो पता चलता है उसके दोष हैं, तो हम दोषों से फिर बचते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट आई किसी चीज़ की, आपने वो चीज़ खरीद ली और आपको वैसे यूजफुल नहीं लगी, तो फिर आप उसको दोबारा तो नहीं लेंगे ना, फिर उसको दूसरों को भी कहेंगे ऐसे बेकार में बताते हैं, इतने एडवर्टाइजमेंट देते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक ही क्रय करने लगते हैं, यहाँ तक ही कर लो, और यहाँ तक नीचे सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास इसको छोड़ के इससे पहले तक जीवन में धारण कर सके। तो हमारे वेद आदि शास्त्रों में, बड़े धर्म ग्रंथों में ईश्वर की उपासना के लिए हमें कहा गया है, उसके गुणों का वर्णन करो। आपको भी कहा जाता है ना, सुबह शाम थोड़ी देर परमात्मा का ध्यान करो, गायत्री मंत्र का, ओम का जप करो। क्यों? उसके गुणों को हम देखेंगे, परमात्मा सबकी रक्षा करने वाला, तो हम भी रक्षा करें। वो हमें जीवन देता है, हम भी दूसरों को जीवन दे, तो उसके गुणों का हम धारण कर लेते हैं जीवन में। तो ये स्तुति करने का फल होता है। और आपको पता है, कोई भी सेलिब्रिटी हमको जितना जो अच्छा लगता है हम उसके अनुसार ही वैसे ही कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, वैसा ही हम भी वैसे चलें, वैसे ही बोलें, वैसे कोशिश करते हैं ना सारे। तो जिसके की स्तुति गुणों को हम देखते हैं, वैसा ही हमारा मन भी वैसा करने का हो जाता है, ये फल होता है। और परमात्मा के गुणों का इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो करेंगे तो हमारे में भी वो बहुत अच्छे अच्छे गुण होके हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, एक जिसको बोलते हैं आइडियल मैन बने। अब स्तुति के बाद आ गया निंदा। 23वां, जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या भाषण, झूठ में आग्रह आदि क्रिया है, जिससे कि गुण छोड़कर उनके स्थान में अपगुण लगाना होता है, वह निंदा कहलाती है। अपगुण या अवगुण हम जिसको बोलते हैं, वह निंदा होती है। तो गुण छोड़ के उसके स्थान में अवगुण उसके बोलने लगते हैं। मतलब किसी के भी गुणों के बारे में मिथ्या ज्ञान, उसकी जो वो व्यक्ति चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, तो कह दिया कि ये नहीं, ये झूठ बोलता है, ये चोरी करता है, किसी के लिए कह देते हैं, तो ये मिथ्या ज्ञान हो गया ना, उसके क्वालिटीज के बारे में झूठा ज्ञान मिला। फिर जब हमें झूठा ज्ञान मिलता है तो हम झूठा ही बोलते हैं, दूसरों को भी कहेंगे आपको पता है ये ना बड़ी चुगलखोर है, जबकि उसने चुगली ना भी की हो, हम करते रहते हैं ना, उसने ये किया था, उसने वो किया था, ऐसे करके मिथ्या भाषण बोलते हैं। फिर ऐसे हम झूठ, फिर कोई हमें मना करेगा नहीं किया इसने, तो भी हम जबरदस्ती, नहीं जी तुम्हें नहीं पता, वो ऐसी ही है, ऐसे करते हैं। ज्यादातर हम सहेलियां दोस्तों में ऐसी बातें करते रहते हैं ना,
और बड़े लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के बारे में ऐसी बातें करने लगते हैं। फिर हम उसमें आग्रह भी करते हैं, जिद करते हैं कि नहीं जी तुम्हें नहीं पता, जैसा सुन लेते हैं उसके बारे में जैसा हम सोचने लगते हैं, बुराई सोचने लगते हैं। अच्छाइयों के बारे में तो हम कम ध्यान देते हैं, बुराइयों के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, गुण छोड़कर उसके स्थान में अवगुणों को ही हम देखने लगते हैं, वह निंदा कहलाती है। समझ में आ गया कि किसी के झूठे गुणों को गुणों के बारे में झूठा ज्ञान होना, फिर झूठा ही बोलना और उस पर जिद्दबाजी करके नहीं है उसमें, तो इससे क्या होता है, गुण छोड़कर उसके बारे में अवगुण ही बोलने लगते हैं, तो ये निंदा कहलाती है। तो इसको यहाँ पर आ जाओ नीचे व्याख्या में। तो तीसरी लाइन में दूसरे शब्दों में कहें तो विद्यमान को ना कहना और अविद्यमान को कहना और मानना ही निंदा है। जो जिसमें है अच्छा गुण उसको तो नहीं हम कहते, और जो बुराई है उसको कहते रहते हैं। और उसको कहने वाले को ना कहना और ना कहने, ना जो चीज है ही नहीं, अविद्यमान मतलब ना होना उसका, तो उसको कहते हैं, तो ये निंदा होती है। तो ये चीज ही आगे नीचे व्याख्या की। मनुष्य निंदा तभी करता है जब वह किसी दूसरे मनुष्य, पदार्थ या ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप के विषय में उचित ज्ञान नहीं रखता, अर्थात मिथ्या झूठा ज्ञान रखता है। जब किसी वस्तु, व्यक्ति या परमात्मा के बारे में उसके गुण, कर्म, स्वभाव, दो बार बार ये गुण, कर्म, स्वभाव आएंगे। गुण मतलब क्वालिटीज किसी में, कर्म मतलब वो कैसे एक्टिविटीज करता है, कैसे एक्शन उसके हैं, कैसे कर्म करता है, और उसका स्वभाव कैसे, स्वरूप कैसे है, वो कैसा लगता है, उसका क्या स्वभाव है। ये चीजें हर एक मनुष्य में होती हैं तीनों तरह से। तो उसको जब हमें ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, गलत हम समझ लेते हैं उसको, तो इसको फिर निंदा कहते हैं। क्योंकि समझने के बाद ज्ञान हो गया तो ऐसे ही हम मानने लगते हैं, वैसे दूसरों को कहते हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वह वैसा मिथ्या ही बोलेगा। जो मेरे को गलत ज्ञान हो गया फिर वैसा ही बोलेंगे, तो ये हो गया मिथ्या भाषण। फिर उसके बाद उस मिथ्या भाषण को उचित ठहराने व दूसरे से मनवाने के लिए हठ भी करता है इंसान। ये पहले मैंने ये सारी चीजें समझा दी आपको। जब मेरे को किसी का पता चला तो मैंने आप दूसरे को सिखाया कि हाँ वो ऐसे करती है। हमने कहा नहीं तो नहीं जी, ऐसे ही है, तुम्हें नहीं पता, वो ऐसी है, ऐसा है, ऐसे करते हैं, ये दुराग्रह हठ होता है। फिर ऐसा व्यक्ति उस पदार्थ आदि गुणों के स्थान पर अवगुणों पर अधिक ध्यान देता है और उन्हीं का वर्णन करता है। मतलब हमारी आदत होती है हम किसी के गुणों पर कम ध्यान देकर उसके अवगुणों पर, उसकी बुराइयों पर अधिक ध्यान देते हैं, यह निंदा में आ जाता है। तो प्रायः मनुष्य वही बोलता और करता है जैसा उसका ज्ञान होता है। अतः स्वाभाविक है कि गलत या मिथ्या ज्ञान होने पर वह मिथ्या भाषण ही करेगा। वही ऊपर वाली बातें यहाँ पर एक उसमें रनिंग में बता दी। और उसे सत्य सिद्ध करने के लिए आग्रह और वह भी दुराग्रह करना अस्वाभाविक नहीं है। वह ये सबके मनस्थिति, ऐसी मनस्थिति में वह मनुष्य दूसरे के गुणों को छोड़कर अवगुणों का ज्ञान, कथन, श्रवण अपेक्षाकृत अधिक करता है। तो चलो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर आगे आ जाओ। उदाहरण के लिए किसी साधारण पढ़े लिखे और वैदिक सिद्धांत से अनभिज्ञ को बहुत बड़ा विद्वान मानकर उसका सम्मान, आदर, सत्कार करना। कई बार क्या होता है कि कोई, हम थोड़ा सा उसका पता चल गया, हमें यही नहीं पता उसने कुछ अच्छी तरह पढ़ा है नहीं पढ़ा, उसके थोड़ी सी बात पर ही हम बिना ज्ञान जाने ही उसको बहुत बड़ा विद्वान मानने लगते हैं। तो उसका विद्वान मानकर उसका बहुत आदर सत्कार करते हैं, तो ये वास्तव में उसकी स्तुति नहीं हुई, निंदा हुई, क्योंकि उसमें है ही नहीं वैसे गुण। जैसे आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो दान दे देते हैं ना उसकी बहुत प्रशंसा करने लगते हैं, चाहे वो आचरण में अच्छा ना हो, चाहे वो विद्वान ना हो, तो ऐसे करते हैं, तो ये भी निंदा में आ जाएगा, स्तुति में नहीं आएगा। इसके विपरीत शास्त्र पढ़े लिखे विद्वान को सामान्य मानकर उसका ना आदर करना, ना उससे ज्ञान प्राप्त करना, ये निंदा में आता है। और जो बहुत पढ़ा लिखा बेचारा सीधा साधा, ज्यादा बोलता नहीं है, उसके साथ हम कांटेक्ट ही नहीं करते, उससे ना ज्ञान प्राप्त करते ना उसका आदर करते हैं, तो ये भी निंदा में आएगा। तो आप ऊपर तक ही चाहे याद रखो,
तो प्रायः मनुष्य वही बोलता है, ये ऊपर वाला ही रिपीट किया है, इसको छोड़ सकते हो, ऊपर तक ही आप रखो। आगे आ गया प्रार्थना। प्रार्थना तो हम बहुत करते हैं ना, ईश्वर से आप सब प्रार्थना करते हो? हाँ बच्चों, करते रहते हो ईश्वर से प्रार्थना? जी मैम। यस यस हम मैम। पास हो जाए, हे ईश्वर मेरे बड़े अच्छे नंबर आ जाते, तो जरूर करते हो ना जब रिजल्ट आने वाला होता है। यस मैम। तो अब क्या है असली प्रार्थना, सुनो। अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले पुरुष के मनुष्य के सहाय लेने को प्रार्थना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने अपने जीवन में ध्यान रखना है। अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, उपरांत होता था बाद में, पूरा पुरुषार्थ करने के बाद, पूरी मेहनत कर ली, उसके बाद उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए। ये पूरी मेहनत हम किसके लिए करते हैं? अच्छे कर्म के लिए करते हैं ना, कि गलत काम के लिए करते हो? कुछ लोग तो जैसे चोर वगैरह है वो तो उसके लिए भी करते हैं, पर वो प्रार्थना में नहीं आएगा। अच्छे काम की सिद्धि के लिए, मतलब वो काम में सक्सेस मिले, उसके लिए परमेश्वर की या किसी ऐसे मनुष्य से सहायता लेने की प्रार्थना करना कि जो कर सकता है वो काम। जैसे बहुत सारे लोग बड़े बड़े राजनेताओं के पास चले जाते हैं, तो वो उसके लिए जो हम करते हैं वो प्रार्थना कहलाती है। पर उसके लिए कैसे करनी है प्रार्थना? बिना कोशिश किए, बिना मेहनत किए, मेरे को कोई बीमारी हो गई, परमात्मा मैं सुखी हो जाऊं, मेरे को ये रोग दूर हो जाए, ना मैं दवाई कर रही हूँ ना मैं परहेज कर रही हूँ, और परमात्मा से ऐसे प्रार्थना कर लेंगे तो क्या ठीक हो जाएंगे? नहीं होगा। उसके लिए हमें पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी, उसके अनुसार फिर परहेज भी करना पड़ेगा, और जो हमें एक्सरसाइज वगैरह बताई है वो भी करनी पड़ेगी। ये पूरा पुरुषार्थ करने के बाद फिर ठीक ना हो, या फिर उसके बाद ईश्वर अब मैं इतना पुरुषार्थ कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, अब मेरी प्रार्थना सुनो, और मैंने पूरी मेहनत कर ली, अब भी मेरा ठीक हो रहा, मेरे को कोई और रास्ता दिखाओ। जब हम करते हैं तब हमें वो उसको प्रार्थना कहते हैं, तब हमें सहायता भी मिलती है। तो इसको करें या बंद कर दें? आगे पढ़ लें जल्दी से। पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जो शब्द आया, तो प्रार्थना ये जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर कल दूसरा करेंगे। प्रार्थना के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत कर दिया है। तात्पर्य यह है कि किसी जो मैंने बताया वही है, पर उसको जरा ध्यान से सुन लो। किसी इच्छा या आवश्यकता के होने पर जब हम परमेश्वर अथवा किसी समर्थ मनुष्य से सहायता चाहते हैं, तो उसके लिए पहले पूरी तरह से मेहनत या प्रयत्न करना आवश्यक है। बिना मेहनत किए केवल सहायता की इच्छा करना भीख मांगना हो सकता है, प्रार्थना नहीं। ऐसे बिना मेहनत के हम किसी से मांग रहे हैं तो मानो भीख मांग रहे हैं। संसार के व्यवहारों में भी अनुभव करते हैं कि जो स्वयं पुरुषार्थ करता है उसकी सहायता करने के लिए दूसरे भी तैयार हो जाते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई में स्वयं मेहनत करता है, तो आवश्यकता होने पर अध्यापक एवं अन्य लोग भी उसका मार्गदर्शन कर सहायता करने को तैयार रहते हैं। जो खुद ही ना पढ़े, टीचर से बार बार पूछो तो वो थोड़े बताएंगे, वो कहेंगे आप एक बार पढ़ के तो आओ, देखो तो सही क्या नहीं समझ में आया। तो जबकि स्वयं मेहनत न करने वाले की सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, दूसरे उसका तिरस्कार करते हैं। तो इसी प्रकार काम करने वाले गरीब परंतु मेहनत करने वाले की आर्थिक सहायता के लिए बहुत तैयार हो जाते हैं। जैसे हम भी बहुत बार कहते हैं ना, ये व्यक्ति मेहनत तो कुछ करता है नहीं, कुछ कमाए तो सही, तो भी हम तभी हम सहायता करेंगे। अगर कोई बिल्कुल नहीं करता, तो घर में खाली बैठा रहता निठल्ला, तो कैसे मिलेगा पैसा? तो हम तभी को दूसरे की सहायता करते हैं जब अपनी करते हैं। जैसे कि हट्टे खट्टे जो साधु वेशधारी बाबा बहुत सारे आ जाते हैं ना मांगने, तो हम कई बार कहते हैं ना उसको, उनको कहते हैं हट्टे खट्टे, कुछ काम करो, कमाई करो ना, मांगने क्यों आ जाते हो, ऐसे जैसे बोलते हैं। हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दोनों हाथ पैंट में डालकर खड़ा है और सामान उठाने के लिए दूसरों से सहायता मांग रहा हो, तो कोई आगे नहीं आएगा। मैं खड़ी हो जाऊं, मैं तो उठा नहीं रही अपना सामान और ना कोशिश भी नहीं कर रही,
तो दूसरे को कहते हैं कर लो, हाय मेरी सहायता कर दो, तो दूसरे नहीं करेंगे ना, आप अपने आप तो कोशिश करो। तो इसलिए महर्षि ने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जैसे शब्दों को जोड़ा है। यदि हम परमेश्वर से धन, बल, बुद्धि, विद्या आदि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो पहले इनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। पहले हमें बुद्धि हम मांग रहे हैं परमात्मा से, धन मांग रहे हैं, बल मांग रहे हैं, विद्या मांग रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी आ जाएगी। उसके लिए पहले हमें धन के लिए कमाना पड़ेगा, जो काम कर सकते हैं करें। बल मांग रहे हैं तो उसके लिए अच्छा खाना पिया करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। फिर बुद्धि मांग रहे हैं तो बुद्धि के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छी वस्तुएं खाएं जिससे बुद्धि बढ़ती है, दूध वगैरह इस तरह की वस्तुएं खाएं जिससे कि बुद्धि अच्छी बनती है। अच्छे लोगों का संग करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे दृश्य देखें। तो ये तभी होगी जब पहले हम इनके लिए अपने आप प्रयास करेंगे, फिर सहायता मिलती है। वेद का उपदेश है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में संव्याहिता। अगर हम दाएं हाथ से पुरुषार्थ करते हैं तो बाएं में विजय मिलती ही है। परमेश्वर हमारी माँ है। जिस प्रकार कार्य में व्यस्त एक माँ भी अपने छोटे शिशु को तभी दुग्ध पान कराती है जब वह रोने का पुरुषार्थ करता है। आपको पता है जब छोटा बच्चा होता है, लेटा रहता है, माँ काम कर रही होती है, तो कहते हैं सोया हुआ है ना, सोया हुआ है, ठीक है। जब तक शांति से सोया वो उसको दूध भी नहीं पिलाती। जब वो रोना शुरू करता है तब भी पिलाती है ना, वो देखो अब तो पिलाना ही पड़ेगा, बेचारा रो रहा है। तो ये पुरुषार्थ करता है ना, तो तभी दूसरे, या थोड़ा बड़ा हो जाता है तो घुटनों के बल चल चल कर माँ के पास आता है, चल के आता है कि नहीं मेरे को भूख लगी है, दो कुछ, तब माँ समझ जाती है, वो करता है। तो इसी तरह परमात्मा भी जब हम श्रम करते हैं तब परमात्मा भी हमें सहायता करता है। प्रार्थना का दूसरा, एक पहली बात थी पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत। पहला बिंदु क्या है प्रार्थना में? पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत। दूसरा क्या है? उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए सहायता लेना, अच्छे कामों के लिए सहायता लेना। बुरे कामों के लिए नहीं, मैंने चोरी करनी है, डाका डालना है, किसी को मैंने मारना, कत्ल करना है, मेरी सहायता करो, तो उसमें सहायता नहीं होगी। अच्छे काम के लिए, अर्थात सहायता लेने का उद्देश्य अच्छा यानी अपने व दूसरे का हित करना होना चाहिए, हानि पहुंचाना नहीं। जैसे कोई प्रार्थना करे, भगवान मेरे पड़ोसी को व्यापार में घाटा हो जाए, किसी का नाश या मृत्यु हो आदि, ये प्रार्थनाएं ना तो करनी चाहिए, ना ही प्रार्थना, ईश्वर इनको स्वीकार भी नहीं करेगा। तो दूसरा बिंदु हो गया उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए। और तीसरा क्या है? परिभाषा में परमेश्वर अर्थात सामर्थ्य वाले किसी मनुष्य से सहायता लेने को कहा गया है, जो एकदम उचित है, युक्ति युक्त है, लॉजिकल है। जैसे कि धन की आवश्यकता होने पर, हम की इच्छा होने पर जो बलवान व्यक्ति है उससे ही हमें सहायता मिलेगी। तो परमेश्वर तो सभी सामर्थ्य वाले हैं, उनके पास धन भी, यश भी, बल भी, उनसे मांग सकते हैं, पर अच्छे कामों के लिए पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कौन कौन से इसमें बिंदु हैं, प्रार्थना किसे कहते हैं, और प्रार्थना में कौन कौन सी बातों का होना जरूरी है। पूर्ण पुरुषार्थ पहले होना चाहिए, उसके बाद किसी से सहायता मांगना, फिर उत्तम अच्छे कार्यों की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए सहायता मांगना, और सामर्थ्य वाले जो कैपेबल है उसके लिए उससे ही सहायता मांगना। ये प्रार्थना होती है। खाली ऐसे मांगते रहना प्रार्थना नहीं है। ठीक है जी बच्चों, और बड़ो सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद।